सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं ज़हरा शेख और आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डॉक्टर अर्चना को इंसाफ दिलाने लामबंद हुए उदयपुर के डॉक्टर्स, कलेक्ट्री पर किया प्रदर्शन। सफाई व्यवस्था में कांग्रेस पार्षदों के वार्डों की अनदेखी पर विरोध प्रदर्शन, महापौर उप महापौर के खिलाफ की नारेबाजी। देर रात युवक की हत्या, चाकुओं से किए 10 वार, पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। घर से घूमने निकला था बुजुर्ग, तालाब में तैरता मिला शव, झालावाड़ जिले का मामला। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर्स का कलेक्ट्री पर प्रदर्शन की। उदयपुर लाल मोड़ में महिला डॉक्टर के सुसाइड के मामले में बुधवार को उदयपुर में IMA के बैनर तले अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता के नेतृत्व में वरिष्ठ चिकित्सक अतिरिक्त कलेक्टर अशोक कुमार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा और इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस प्रकरण में मृतक डॉक्टर के पक्ष में IMA सहित अन्य चिकित्सकों के संगठन में विरोध में आ गए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उदयपुर चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता ने बताया कि प्रसूता की मौत एक मेडिकल एक्सीडेंट से है, लेकिन डॉक्टर अर्चना शर्मा के हॉस्पिटल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर उनसे जो चुगली की गई वो गलत है। इस मौके पर IMA के सचिव डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल ने कहा, राज्य सरकार को इस मामले में चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए बने एक्ट के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इससे चिकित्सकों का मनोबल टूटता है। चिकित्सक मरीज की जान बचाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, ऐसे में चिकित्सकों पर आरोप लगना गलत है। इस मौके पर IMA के साथ चिकित्सकों के अन्य संगठन अरिस्ता के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर बामनिया, सचिव डॉक्टर तरुण व्यास, उदयपुर गायनेकोलॉजी सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश जैन, सचिव डॉक्टर प्रदीप बंदवाल, RNT मेडिकल कॉलेज के टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय गुप्ता, सचिव डॉक्टर अदीप अमेटा, RDA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजवीर सिंह, RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल, MB हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर RAL सुमन सहित समाज की एक ज़बरदस्त जीत के लिए हमने आज एक मेमोरेंडम दिया है कि आज फिर वो एक जीत गए कि एक चिकित्सक को हरा के उसकी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए जो समाज ने जीत हासिल करी है उसका मेमोरेंडम देने हम आज कलेक्टर साहब के पास गए। लाल सोट की हमारी एक चिकित्सक डॉक्टर अर्चना इतनी आहत हुई उनके प्रशासन के प्रति उनके रवैये से, पुलिस के प्रति उनके रवैये से, समाज के प्रति रवैये से, मीडिया के रवैये से और वहाँ के लोकल नेता के रवैये से कि उन्होंने आत्महत्या करना को सही समझा। वो अपने इस पूरे आक्रोश को झेल नहीं पाई क्योंकि उसने एक सही काम किया कि उसने एक प्रसूता की जान बचाने की कोशिश करी। उस कोशिश में वो नाकामयाब हुई। वो अगर पेशेंट की डेथ हुई तो उसको मान लिया गया कि उसको गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अर्चना हर बार गलत काम करती है। हर समाज के हर ठेकेदारों ने उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के वो चलने को मजबूर हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। अगर इस तरह से आक्रोश पूरा समाज चिकित्सकों के खिलाफ रखता है तो क्यों आप हमें धरती का भगवान कह रहे हैं? किस कारण से हमारे लिए थालियाँ और तालियाँ बजा रहे हैं? नहीं चाहिए ये थालियाँ और गालियाँ आपसे। अगर आप हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते, अगर आप हमारे इस कृत्य को नहीं समझ सकते कि हम आपको बचाने के लिए खड़े हैं। आज इसी को ज्ञापन देने के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि उनके जरिए हम मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुंचाएं कि हम वहां पर काम करते हैं जान बचाने के लिए। कोई भी चिकित्सक अपना स्कैल्पल उठाता है तो वो इसीलिए उठाता है कि मरीज़ की जान बच सके, मरीज़ की जान लेने के लिए नहीं उठाता। तो 302 के अंदर इंटेंशनल मर्डर की धारा कैसे उस पढ़े लिखे SP साहब ने, उस CI साहब ने वहाँ पर लगा दी? उदयपुर नगर निगम के वार्ड 69 के पार्षद अली असगर के सफाई व्यवस्था के दुरुस्त नहीं होने पर सेल्फोस की गोलियां खाने के ऑडियो के सामने आने के बाद बुधवार का कांग्रेस के निर्वाचित और सवरत सभी ने एक साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। निगम के मुख्य गेट के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर विपक्षी पार्षदों ने महापौर GS टाक और उप महापौर पारस सिंघवी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
विपक्षी पार्षदों ने आरोप लगाया कि वार्ड 69 में लगाए गए जमादार महापौर के कहे अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए स्थानीय पार्षद की बात अनसुना कर देते हैं। स्थानीय पार्षद को लोगों द्वारा की गई शिकायत का निस्तारण नहीं होने से उन्हें कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है। विपक्षी पार्षदों ने यह भी कहा कि निगम को भाजपा ने अपनी संपत्ति मान लिया है, इसलिए यहाँ पर विपक्षी पार्षदों की सुनी नहीं जाती, जबकि वह भी चुनकर यहाँ पर आए हैं। शहर में सफाई व्यवस्था से लेकर निगम की ओर से होने वाले सभी कार्यों में कांग्रेसी पार्षदों की अनदेखी की जाती है। उनके वार्डों में किसी प्रकार की कार्य नहीं होते हैं। वार्ड नंबर 10 के पार्षद गिरीश भारती ने बताया कि पार्षद अली असगर को ऑडियो सामने आने के बाद पार्षद एकता का परिचय देते हुए उन्हें संबल प्रदान करते निगम में वार्ड के खिलाफ नारेबाजी की गई। भारती ने कहा कि सभी पार्षदों ने अली असगर से कहा कि जरूरत पड़ने पर सभी कांग्रेसी पार्षद उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो पार्षद जनता के द्वारा चुने जाते हैं उनके सभी काम निगम को करने चाहिए। जनप्रतिनिधियों का काम नहीं करना जनता का अपमान है। परेशान आपसे हो गया है, आपकी रिपोर्ट आप क्या कह रहे हो पार्षद क्यों आप फोटो खींच के हमारा काम है। आप अगर बोल रहे हो तो काम भी लो तो नहीं काम है वो पार्षद काम है आपने कर्मचारी ये मेरे को रोज वीडियो भेजते हैं, सुनना डेली मेरे को वीडियो भेजते हैं, तो मैं क्यों नहीं दूंगा? अगर मेरे को नहीं भेजते तो एक मिनट गौरव प्रताप जी हैं, जैसे किसी दिन मेरे को ये कहते हैं कि शर्मा जी यहाँ आप बात करो, आज दूसरे की बात मत करो, पहले आपकी बात करो। मैं सितारी वार्डों का स्वास्थ्य अधिकारी, हाँ मेरे को पता है, सितारी वार्ड की बात करूंगा। अगर आप बात कर रहे हो, मैं छोटी सी बात आपसे करूंगा। आपने सर आपके मुख से अभी कहा कि ये रोज आपको वीडियो भेजते हैं, इसका मतलब रोज परेशानी से आप शिकार। सुनो मेरी बात सुनो। सुबह 6 बजे अधिकारी जी मैं आपका नहीं निकाला ना, गोली खाने कत्ते करना चाह रहा है। उसके बाद आज एक काम करो आप अब यही हो, आप अभी अपन पैदल चलते वार्ड में बांसवाड़ा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की अंबावाड़ी में देर रात एक युवक की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। युवक को मारने के लिए उस पर 10 से अधिक चाकू से वार किए गए। युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो यहां इंदिरा कॉलोनी में दीदी और जीजा के साथ रहता था। लहूलुहान मिले युवक का हत्यारा अब तक अज्ञात है, उसकी तलाश की जा रही है। सूर्यवीर सिंह ने बताया कि न्यू हाल इंदिरा कॉलोनी बांसवाड़ा निवासी समीर खान का शव रात 11:30 बजे खून से लथपथ यहां अंबावाड़ी के पीछे खून से लथपथ मिला था। युवक के माता पिता उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जबकि युवक यहां पर इंदिरा कॉलोनी निवासी उसके जीजी के साथ रहता था। समीर यहां रतलाम रोड पर किराए की दुकान में एक बिल्डिंग में एल्यूमिनियम की दुकान करता था। उसके साथ 1-2 लोग भी यहाँ काम करते थे। दीदी जीजा के साथ रहता था, लेकिन समीर खुद का खर्च खुद ही उठाता था। वह अविवाहित था। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात युवक की तलाश को लेकर 7 टीमें गठित की हैं। यह टीमें घटना के कारण और इसमें लिप्त लोगों की तलाश कर रही है। मोबाइल पर आए कॉल से आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एक टीम केवल प्रेम प्रसंग जैसे विषय पर काम कर रही है, जबकि दूसरी टीम में युवक के साथ उठने बैठने वालों की लोगों की तलाश में है। झालावाड़ शहर के बस स्टैंड इलाका क्षेत्र के रहने वाले एक बुजुर्ग का शव आज शहर के खंडिया तालाब में तैरता मिला। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में सनसनी फैल गई। परिजनों ने बताया था कि बुजुर्ग आज सुबह घर से घूमने के लिए निकला था। घटना की सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव को खंडिया तालाब के गहरे पानी से बाहर निकाला और जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक के बेटे ने बताया कि उसके पिता आज सुबह घर घूमने के लिए निकले थे, जिसके बाद बस स्टैंड से किसी ऑटो में बैठकर ले खंडिया तालाब की ओर चले गए। बाद में पुलिस द्वारा बुजुर्ग के डूबने के उन्हें सूचना मिली। घर में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था, ऐसे में आत्महत्या का अंदेशा भी नहीं लगाया जा सकता। संभवतः टलने के वक्त बुजुर्ग का पैर फिसल गया और तालाब के गहरे पानी में डूब गया। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। थाना कोतवाली क्षेत्र में खंडिया तालाब में कोई व्यक्ति के डूबने की जानकारी मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पहुंची और परिजनों द्वारा लाश निकलवाकर सरकारी अस्पताल झालावाड़ लेकर आए, जहां पर लाश को मोर्चरी में रखवाया व परिवारजन से प्रार्थना पत्र लेकर पोस्टमार्टम करवाकर
लाश परिजनों को सुपुर्द कर। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति व नगर निगम उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 2 अप्रैल को उदयपुर शहर में होने जा रही विशाल शोभा यात्रा के स्वागत में आसमान से पुष्प वर्षा होगी। हेलीकॉप्टर के माध्यम से की जाने वाली यह पुष्प वर्षा शोभा यात्रा मार्ग सहित सभा स्थल पर भी की जाएगी। समाजोत्सव समिति के संयोजक विष्णु शंकर नागदा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक हेमेंद्र श्रीमाली, नगर निगम महापौर पारस संघवी ने बुधवार को विश्व संवाद केंद्र पर आयोजित पत्रकार वार्ता में इस विशाल शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम प्रांगण टाउन हॉल से निकलने वाली शोभा यात्रा सूरज पॉल, बापू बाजार, दिल्ली गेट, अश्विनी बाजार, हाथी पोल, चेतक सर्कल होते हुए महाराणा भूपाल स्टेडियम के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करेगी। सिर्फ शोभा यात्रा मार्ग ही नहीं, शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहे, बाजारों, मार्गों को भी फरिया व भगवा पताकाओं से सजाया जा रहा है ताकि हर जन तक नव वर्ष आगमन का संदेश और शुभकामनाएं पहुंचे। शोभा यात्रा में सजे धजे अश्व, बुलेट सवार, साइकिल सवार, 100 से अधिक स्कूलों, समाज सेवी संस्थाओं की झांकियां के साथ हजारों मातृशक्ति कलश के साथ मंगल गान गाती चलेगी। शोभा यात्रा मार्ग में जगह जगह जलपान की व्यवस्था की गई है। नगर निगम प्रांगण और स्टेडियम में भी पेयजल की समुचित व्यवस्था की जा रही है। साथ ही नगर निगम की ओर से शौचालय व स्वच्छता कार्यकर्ता भी लगाए जा रहे हैं। शोभा यात्रा मार्ग की जगह जगह विभिन्न संस्थाओं की ओर से विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन भी रखा गया है, जो पूरे समाज उत्सव को एक मेले का स्वरूप देते नजर आए। वर्ल्ड सिटी के 1.25 लाख लोगों का गला तर करने वाली पिछोला झील में पानी लाने के लिए मंगलवार को 2 बांधों के गेट खोल दिए गए। अलसीगढ़ का पानी बुधवार को पहुंच गया। मादड़ी के बाद आकोदड़ा से पानी छोड़ा गया। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता जीवन राम मीणा ने बताया कि मादड़ी का पानी 3 दिन चलेगा। अलसीगढ़ का गेट दोपहर 3 बजे से 1.6 फीट खोला गया। पानी करीब 7 किलोमीटर का सफर कर देर रात नांदेश्वर चैनल पहुंचा। यहां करीब 15 किलोमीटर का सफर कर पिछोला में बुधवार को पानी पहुंचा। पिछोला का स्तर 8.2 फीट है। इसमें 2 फीट तक पानी बढ़ाने का प्लान है। झील का कुल भराव क्षमता 11 फीट है। उदयपुर चौत्र कृष्ण द्वादशी पर शहर के समीप नांदेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में मेला भरा। बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 साल से आयोजन नहीं हो सका, लेकिन इस बार कोरोना की सभी पाबंदियां हटने से 2 वर्ष बाद मेले का आयोजन होने से ग्रामीण उत्साहित नजर आए। मेले में आसपास के 5 गांवों के ग्रामीणों ने मेले का लुत्फ लिया। इस अवसर पर मेले में विभिन्न स्टॉल लगाई गई, जहां ग्रामीणों ने खरीदारी की व खाने पीने का स्टॉलों पर खाने पीने का लुत्फ लिया। वहीं बच्चों ने व बड़ों ने डॉलर चक्री का भी जमकर आनंद उठाया। दोपहर बाद मेले में ग्रामीणों ने गेर खेली, जो शाम तक चली। शाम करीब 5 बजे मेला प्रांगण में एक खंबे पर से नेजा उतारने की रस्म की गई। इस अवसर पर महादेव को विशेष श्रृंगार कराया गया। चलिए एक बार फिर नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। डॉक्टर अर्चना को इंसाफ दिलाने लामबंद हुए उदयपुर के डॉक्टर्स, कलेक्ट्री पर किया प्रदर्शन। सफाई व्यवस्था में कांग्रेस पार्षदों के वार्डों की अनदेखी पर विरोध प्रदर्शन। महापौर उप महापौर के खिलाफ की नारेबाजी। देर रात युवक की हत्या, चाकुओं से किए 10 वार, पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। घर से घूमने निकला था बुजुर्ग, तालाब में तैरता मिला शव, झालावाड़ जिले का मामला। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए AR न्यूज़। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज़।